स्टिकर लगाने के बेनिफिट्स है बिकॉज यू विल गेट स्टूडेंट डिस्काउंट। आपको एक और चीज करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वुड रेकमेंड यू गाइस कि अपना पैन कार्ड यहाँ से लेके जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स 0 वीक बोलते हैं, नो इट्स ओ। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाला जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है जो पुरानी सीरीज है उसी का। सो पहले वाले वीडियोस में हमने बात करी थी प्री डिपार्चर से रिलेटेड चीज़ों की। सो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों का जो आपको ध्यान रखनी है ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद। सो फॉर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। The very first important thing is you have to buy a SIM. तो जो SIM कार्ड है वो आप स्टोर से खरीद सकते हैं जो नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, या फिर आप एयरपोर्ट पे खरीद सकते हैं। It really depends on you. एंड बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि वोडाफोन, ऑप्टिस, टेल्स्ट्रा, लिबारा। इट रियली डिपेंड्स ऑन यू आप कौन सी सिम खरीदना चाहेंगे। सारी ही सिम अच्छी रहती है, रियली डिपेंड्स ऑन द पैकेज। सो मेरे पास पर्सनली कोल्स की सिम है जिसका प्रोवाइडर ऑप्टिस है। एंड जो पैकेज है आई वुड रेकमेंड कि आप 1 साल का एक साथ ले लें बिकॉज दैट वुड बी अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर यू। एंड इसमें आपको अनलिमिटेड नेशनल कॉलिंग एंड SMS मिलता है, साथ ही आपको कुछ मिनट्स मिलते हैं फॉर इंटरनेशनल कॉलिंग एज वेल। Data, when it comes to data, it is usually 1.5 to 2 GB per day, and it of course differs from one network provider to another. And second important thing is your bank account. So bank account ke liye again there are a lot of good banks in Australia. So the popular ones are Commonwealth, Westbank, ANZ Bank, which is also known as Australian and New Zealand Bank, National Bank of Australia NAB. So ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, बट इनमें जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है दैट इज कॉमनवेल्थ बैंक। एंड मेरा खुद का जो अकाउंट है वो कॉमनवेल्थ बैंक में है। एंड द प्रोसेस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन सब कुछ, बट येस आई वुड रेकमेंड कि आप एक अपॉइंटमेंट लेके जाएं। सो आप उसके लिए क्या करेंगे, बैंक को कॉल करेंगे, आपके नियरेस्ट बैंक को, एंड जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं स्पेशली फॉर बैंक रिलेटेड पर्पज और एनीथिंग, दे टेक अ प्रायर अपॉइंटमेंट। सो आई वुड रेकमेंड यू टू डू सो। जब आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे उसके बाद में आप वहां जाएंगे एंड डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ साथ में। जब आप जा रहे हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आई लेट यू नो नाउ। सो यू विल बेसिकली नीड योर पासपोर्ट, पैन कार्ड। सो पैन कार्ड जो आप होगा आई वुड रेकमेंड कि आप इंडिया से कैरी करके जाए। कभी कभार क्या होता है वो सॉफ्ट कॉपी भी ले लेते हैं, दे डोंट माइंड अ सॉफ्ट कॉपी, बट आई रिकमेंड यू गाइस कि अपना पैन कार्ड यहाँ से लेके जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका COE, देन कम्स योर वीजा, योर होम एड्रेस एंड योर मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें अब अगर आप लेके जाएंगे आपका प्रोसेस वुड बी वेरी स्मूथ एंड आपका बैंक अकाउंट उसी टाइम खुल जाएगा। एक और चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें इसके लिए हमें कुछ पैसे पे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। नो, इट इज अ कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट एंड यू डोंट हैव टू पे एनी मनी। जो भी अकाउंट होगा वो आपका जीरो बैलेंस पे खुल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो है टैक्स फाइल नंबर। सो ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आपको अपना TFN नंबर भी लेना है। एंड TFN आपका टैक्स फाइल नंबर, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, ये नंबर आपको यहाँ पे काम करने के लिए मदद करेगा। सो ऑफकोर्स आप स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे, सो आप उस नंबर को यूज करेंगे। एंड ऑल्सो दिस नंबर विल बी यूज टू फाइल योर इनकम टैक्स। एंड ये जो नंबर होता है ये यूनिक नंबर रहता है एंड हमेशा सेम रहेगा इवन इफ यू मूव लाइक इंटरस्टेट। इंटरस्टेट से मतलब है आप पर्थ में रहते हैं, अगर आप मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ब्रिस्बेन किसी दूसरे स्टेट में भी मूव कर रहे हैं आपका TFN सेम रहेगा। ऑल्सो इफ यू आर लेट्स से गोइंग ओवरसीज, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में रहे 10 साल, उसके बाद आप किसी और कंट्री में चले गए और आप वापस ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, आपका TFN वुड बी सेम। सो ये आपका एक स्टैंडर्ड नंबर है। इट इज लाइक आधार कार्ड बट नॉट एग्जैक्टली आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड नंबर आपका सेम रहता है वैसे ये आपका नंबर सेम रहेगा। सो देन कम्स योर फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर स्मार्ट राइडर। सो दिस इज योर बस एंड मेट्रो कार्ड विच इज कॉल्ड स्मार्ट राइडर। सो ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बसेस
और ट्रेन्स ही होती है। लाइक इन अदर कंट्रीज लाइक यूके, सिंगापुर, वहाँ पे ट्यूब्स होती है, सबवेज होती है, मेट्रो को वो लोग ये बोलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ट्रेन्स एंड बसेस का सिस्टम है। एंड ऑस्ट्रेलिया में फेरीज भी होती है। सो जो आपका जो कार्ड मैं बता रही हूँ वो एक स्टैंडर्ड कार्ड रहेगा जो आप इन तीनों चीजों पे यूज कर सकते हैं। एंड आपको यू डोंट हैव टू बाय अ टिकट, इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो बेसिकली आप टैप ऑन और टैप ऑफ कर रहे हैं। जब भी चढ़ते हैं आप टैप ऑन करते हैं, जब आप उतरते हैं तब टैप ऑफ करते हैं। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, 2 वीडियोस बना रखे हैं, तो मैं उनमें से या तो दोनों का या एक लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट यू कैन गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अब बात करते हैं कि आपको ये स्मार्ट राइडर कैसे बनवाना है। सो स्मार्ट राइडर को पर्थ में स्मार्ट राइडर बोलते हैं, अलग अलग सिटीज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो इसके लिए अगेन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी अगर आप पर्थ के अलावा किसी और सिटी में जा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बट पर्थ में इसको स्मार्ट राइडर कहा जाता है। सो आप ये स्मार्ट राइडर बना लेंगे। बनाना कैसा है, आप जब अपनी यूनिवर्सिटी, ऑल्सो रिकमेंड यू गाइज टू अटेंड द ओरिएंटेशन डे, सो जिसको कहा जाता है ओ वीक। सो जैसे इंडिया में भी ओरिएंटेशन होता है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, बट वो सिर्फ एक दिन का होता है, बट यहाँ पे इट्स अ वीक लॉन्ग थिंग। यू विल गेट एन आइडिया कि यूनिवर्सिटी में कौन सी चीज कहाँ पे है। अगर आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है तो आपके स्पोर्ट्स क्लब कहाँ पे है, ग्राउंड कहाँ पे है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपके यहाँ पे लाइब्रेरी के कौन कौन से सेक्शंस कहाँ कहाँ पे है, एडमिशंस डिपार्टमेंट कहाँ है, आपका खुद का डिपार्टमेंट किधर है, योर जिम, लाइब्रेरी, एवरीथिंग। यू विल गेट दैट आइडिया इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ एंड लॉट ऑफ फ्रीबीज टू। सो आप जो 0 वीक अटेंड करते हैं, नो नॉट 0 वीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स 0 वीक बोलते हैं, नो इट्स ओ वीक, ओरिएंटेशन से ओ वर्ड। सो जो ओ वीक है इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने की एंड फ्री फूड एंड लॉट ऑफ फ्री बीज। सो बहुत सारे आपको फ्री सामान मिलेगा लाइक डायरी, पेन एंड अदर डिफरेंट थिंग्स। सो हु डजंट लाइक फ्री स्टफ, राइट। सो बहुत सारा फ्री का सामान आपको मिलेगा। सो डू अटेंड दैट ओ वीक। उसके बाद में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज करनी है, टू कलेक्ट योर स्टूडेंट आईडी कार्ड। सो जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि आप अपना सबसे पहले एक फोटो अपलोड करते हैं कैप्चर मी करके प्लेटफॉर्म पे, जहां से आपकी फोटो अप्रूव हो जाती है एंड आपके पास ईमेल आता है कि जब आप यहाँ पे आएंगे यूनिवर्सिटी में तो आपको आपका स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करना है। सो स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करने के लिए आपको आपके स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना होगा। वहां जाके आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। सो आपकी वो फोटो आइडेंटिटी मांगते हैं, जो क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको आपका पासपोर्ट दिखाना है। अगर आप लोकल स्टूडेंट होते हैं तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो वो भी चल जाता है। ये आप जैसे ही वो आपका पासपोर्ट दिखाएंगे यू विल गेट योर स्टूडेंट आईडी। वो एक फुल टाइम का स्टिकर लगाते हैं जिसका एक प्रूफ होता है कि आप यहाँ पे एक फुल टाइम स्टूडेंट है। After that, you have to go to your student guild. So UWA में आपका UWA guild रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट एडमिन डिपार्टमेंट के जस्ट ऑपोजिट UWA guild है। आपको वहां पे जाके आपका UWA guild, स्टूडेंट यूनियन का गिल्ड का स्टिकर लगाना होगा। मतलब वो ऑब्वियसली जो लोग वहां पे काम करते हैं वो ही लगाएंगे, बट आपको वो स्टिकर लगवाना होगा। ये स्टिकर लगाने के बेनिफिट्स है बिकॉज यू विल गेट स्टूडेंट डिस्काउंट्स। यूनिवर्सिटी में कैफे है, वहां पे शॉप्स है, बार है, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा गिल्ड स्टिकर लगाने पर। जो स्मार्ट राइडर है वो आप कहाँ से बनवाएंगे, वो भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी से आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको आपके बुक स्टोर पे जाना होगा। यूनिवर्सिटी के बुक स्टोर पे जाके आपको अपना स्टूडेंट आईडी दिखाना होगा जिससे वो आपको आपका स्मार्ट राइडर देंगे, बट इसके लिए आपको पे करना होगा। बाहर आप पे करते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट यूनिवर्सिटी यू हैव टू पे $5 to $10 एंड यू गेट योर स्मार्ट राइडर। फिर क्या करना है, स्मार्ट राइडर मिलने के बाद आपको उसको टॉपअप भी कराना है, तो आप $15 से $20 का उसमें टॉपअप करा सकते हैं इनिशियली। वो ही लोग आपके लिए टॉपअप कर देंगे। अब ये नहीं है कि आपने वो टॉपअप करा लिया ना, कार्ड खरीद लिया एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द स्टूडेंट डिस्काउंट। नो, उसके लिए आपको एक और चीज करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको आपके स्टूडेंट कनेक्ट पे लॉगिन करना होगा। UWA के जो कार्ड का नंबर है स्मार्ट राइडर का वो वहां पे डालना होगा। उसके बाद आपका स्टूडेंट आईडी और आपका जो स्मार्ट राइडर है वो कनेक्ट हो जाएगा एक तरीके से। सो जब भी आप किसी भी बस, ट्रेन या फिर फेरी में ट्रेवल करेंगे, सो यू विल गेट अ स्टूडेंट डिस्काउंट। सो होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट
and share my video to your friends and family. And also if you haven't subscribed yet, do subscribe to my channel. I shall see you guys in the next vlog. Till then, bye bye and take care of yourself.